इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 है। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। फिर हमसे कहा जा रहा है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। तो मैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त नाप ले रहा हूँ। अब बिंदु ए को केंद्र मानकर मैं एक वृत्त खींचूंगा जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार बिंदु बी को केंद्र मानकर भी एक वृत्त खींचेंगे जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे बिंदु बी को केंद्र मानकर। तो दूसरा वृत्त बिंदु बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचा। अब हमसे ये कहा जा रहा है इस वृत्त पर, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाएं खींचिए। यानी इस वृत्त के केंद्र से हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे इस वृत्त पर, इस तरीके से आएंगी। और इस वृत्त के केंद्र से हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे इस वृत्त पर, वो इस तरीके से आएंगी। तो उसका सीधे सीधे तरीका क्या है, हम ए बी का लंबार्धक कर लेंगे। ए बी के आधे से अधिक का चाप हम ले लेंगे। आधे से अधिक लगभग यह है, तो आधे से अधिक का चाप ले रहा हूँ। एक चाप ऊपर की तरफ काटा, वही चाप नीचे की तरफ काटा और यही चाप बिंदु बी पर रखकर, क्योंकि लंबार्धक बार बार आपके साथ वही प्रोसेस आ रही है, इस तरीके से हम काटेंगे। और इन दोनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं इनका बेस लेते हुए मैं अर्धक रेखा खींच दूंगा नीचे की तरफ को। ये आ रही। अभी जो लंबार्धक रेखा है ये इस ए बी को इस पॉइंट पर कट कर रही है और इस पॉइंट को हम मान लेंगे ओ। अब ओ को केंद्र मानकर मैं एक वृत्त खींचूंगा जो कहाँ से होकर जाएगा, बिंदु ए और बिंदु बी से होकर जाएगा, क्योंकि हमने लंबार्धक ए बी का खींचा है। ए और बी से होकर जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये वाला वृत्त इस बड़े वृत्त को दो बिंदु पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर कट कर रहा है। तो इसको मैंने नाम दे दिया पी एंड क्यू। तो मैं क्या करूँगा, दूसरा वृत्त है बी, दूसरा वृत्त का केंद्र है बी, तो बिंदु बी से पी को मिला दिया एंड बिंदु बी से ही क्यू को मिलाएंगे। तो दूसरे वृत्त का केंद्र बी है, बी से पहले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं बी पी और बी क्यू होगी। इसी प्रकार यही वृत्त छोटे वृत्त को भी दो बिंदु पर कट कर रहा है, इनको नाम दे देंगे हम आर और एस। तो क्या करेंगे, इसके केंद्र से ए से आर को मिलाएंगे, ए से ही एस को मिला देंगे। ए आर एंड ए एस, ए से एस को मिलाया एंड ए से आर को मिला दिया। तो इस प्रकार ये हमारा बहुत सरल प्रश्न है। हमने क्या किया, प्रत्येक वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच ली हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर लास्ट प्रश्न है। चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। यानी कि हमको एक वृत्त बनाना है चूड़ी की मदद से। अब चूड़ी मेरे पास नहीं है, मैंने यहाँ पर एक वृत्त बनाने के लिए मैं एक टूल्स लेके आया हूँ। मैंने एक वृत्त बना दिया है। इस गिलास की सहायता से मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। तो आपने देखा मैंने एक वृत्त बना दिया है गिलास की हेल्प से। अगर मैं गिलास की हेल्प से वृत्त बना रहा हूँ तो आप जान रहे हो कि हमें वृत्त के केंद्र का पता नहीं है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। मैंने वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिया पी। इस बिंदु से हमसे कहा जा रहा है कि इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो प्रॉपर तरीका वही होता था, हम क्या करते थे, केंद्र से पी को मिलाते हैं, लेकिन केंद्र का हमें पता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें वृत्त का केंद्र पता नहीं हो, वृत्त के केंद्र की जानकारी हमें लेनी हो, तो उसका तरीका है, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था। तो हम क्या करते हैं, इस वृत्त पर दो जीवाएँ खींचते हैं। एक जीवा मैंने तिरछी जीवाएँ लेनी है, इस तरीके से एंगल के साथ दो जीवाएँ हम लेंगे। इस जीवा को नाम दे दिया मैंने ए बी और दूसरी जीवा को नाम दे दिया सी डी। तो दो जीवाएँ खींची हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों जीवाओं का लंबार्धक लेते हैं। जैसे मैं ए बी का लंबार्धक ले रहा हूँ तो बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखकर आधे से अधिक का चाप लिया है, लगभग एक चाप नीचे की तरफ काटा, वही चाप ऊपर की तरफ काटा। तो यही चाप बिंदु ए पर रखकर
कट कर दिया, ऊपर भी कट किया है और नीचे भी कट किया है। तो दोनों कट जो पार्ट हैं, ये वाला पार्ट कट है और ये वाला इंटरसेक्टिंग पार्ट है, इनको मिलाते हुए मैं अर्धक रेखा यानी कि लंबार्धक रेखा मैंने खींच दी है। उसी प्रकार बिंदु सी डी का, ये जो जीवा सी डी है, इसका भी हम लंबार्धक लेंगे। आधे से अधिक का चाप लिया है, लगभग ऊपर को लिया है और नीचे को भी ले लिया है। वही चाप हम डी पर रख कर लेंगे। तो लगभग ये थोड़ा बड़ा ले लिया है मेरे द्वारा, हम देख रहे हैं कट नहीं पा रहा है। तो लगभग हम मान लेते हैं ये यहाँ पर कट कर रहा होगा, जहाँ पर ये कट कर रहा है उस पॉइंट और इस पॉइंट से मिलाते हुए हम, क्योंकि मैंने किताब कॉपी में नीचे की तरफ भी चित्र बना दिया था तो इस कारण ये नहीं कट पाया था। तो लगभग ये लंबार्धक रेखा मैंने खींच दी है। तो दोनों लंबार्धक रेखाएं जिस बिंदु पर मिल रही हैं, ज्वाइन हो रही हैं, वही वृत्त का केंद्र होगा। तो वृत्त का केंद्र हमारा ये हो रहा है जहाँ पर ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। अब वृत्त के केंद्र का हमको पता चल गया, तो अब हम स्पर्श रेखा क्या करते हैं, ओ से पी को मिला देंगे। ओ से पी को मिलाएंगे, ओ पी को मिला दिया और फिर वही तरीका अब हम क्या करेंगे, ओ पी का लंबार्धक ले लेंगे। ओ पी का लंबार्धक हम लेते हैं आधे से अधिक का चाप, एक ऊपर को काटा एक नीचे को काटा, यही चाप बिंदु पी पर रखकर ये कर लिया। तो दोनों को ज्वाइन कर दिया लंबार्धक रेखा को, ये हो गया। जहाँ पर एक कट करें इसको हमने नाम दे दिया ओ डैश। अब ओ डैश को केंद्र मानकर हम एक अन्य वृत्त बनाएंगे जो ओ और पी से होकर जाएगा। तो ये ओ है, तो इसका दूसरा हिस्सा आप देख लो पी से होकर जा रहा है। और ये वाला वृत्त पहले वाले वृत्त को दो बिंदु पर कट कर रहा है, यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसको मिला दिया, पी से ए को मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, ये स्पर्श रेखा है। और पी से ही हम बी को मिलाएंगे नीचे की तरफ, पी ए एन पी बी नाम दे देंगे, ए बी नहीं, क्योंकि ए बी ऑलरेडी आ चुके थे। कुछ और नाम दे देते हैं, पी एक्स एंड पी वाई। तो पी एक्स और पी वाई वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। उस वृत्त पर जिस वृत्त को हमने प्रकार से ना बनाकर चूड़ी या किसी अन्य टूल से बनाया था, तो सबसे पहले हमने केंद्र का पता किया, उसके बाद हमने वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करी।